रामू दरवाजा खोल। नहीं खोलूंगा दरवाजा। रामू ये मेरी ऑफिस की दोस्त है, तू दरवाजा खोल। नहीं नहीं, ये ऑफिस की कोई मैनेजर नहीं है, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। हमको सब पता है, आने दो, मैम साहब को सारी बात बताऊंगा। मुझे पता है कौन है, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अच्छा ठीक है रामू, मैंने ना उसे खिड़की से भगा दिया है। अब मैं तेरी मैम साहब को फोन करूंगा, वो खुद आके दरवाजा खोलेगी जब तुझे पता चलेगा। फोन कैसे करोगे? फोन तो मेरे पास है, फोन तो ये रहा। रामू देख, मैं तेरी सैलरी बढ़ा दूंगा और तुझे अच्छे अच्छे कपड़े दिलाऊंगा और तुझे घुमाने भी ले जाऊंगा। तू दरवाजा खोल दे। देख मुझे नहीं चाहिए नए कपड़े, ना बढ़ानी तनख्वाह। मैम साहब मेरे को साफ कपड़े दिला देती है, मैम साहब बहुत अच्छी है। अब मैं मैम साहब को सारी बात बताऊंगा। मैम साहब मेरे को बाहर भेज देते और ये गर्लफ्रेंड फ्रेंड के साथ भीतर बेडरूम में रहते। अरे रामू, ये क्या कर रहे हो तुम? ये गेट क्यों बंद कर रखा है? सिद्धि मेरी बीवी आ गई है, तू एक काम कर, तू गेट के पीछे छुप जा, उसके बाद देखते क्या करना है। ठीक है। अंदर साहब है मैम साहब, और अपने गर्लफ्रेंड के साथ जन क्या क्या करते हैं। आपको विश्वास नहीं है तो आप अंदर जाकर देख लो। रामू काका, आप पागल हो गए? होश में भी है कि आप क्या कह रहे हैं? आप अपने साहब के बारे में उन्हीं की बीवी से कह रहे हैं। अरे वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, उनकी बीवी है, वो शादीशुदा है। मैम साहब आप बहुत भोली हो, आपको कुछ नहीं पता। मेरा विश्वास नहीं है ना तो अंदर देख लो। रामू काका, अगर आपकी बात झूठी निकली तो आप सोच नहीं सकते आपके साथ क्या होगा। 1 मिनट में मैं आपको नौकरी से निकाल दूंगी, याद रखिएगा। ठीक है मैम साहब। यशु तू यहाँ ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गई? अरे हमारा खुद का ही ऑफिस है, कभी भी आ जा सकते हैं हम। ये कैसी बात कर रहे हो? हाँ ठीक कह रही है तू। वैसे एक बात बताओ, किसी छुपा रखा था इस कमरे में? किसको बुलाया? अपनी गर्लफ्रेंड को? दिखाओ मुझे भी, कहाँ है वो? तू कैसी बात कर रही है? अरे तू पागल हो गई है क्या? तू रामू की बात में आ गई है। तुझे पता है इसने अभी अभी गेट बंद कर दिया। मैं काफी देर से चिल्लाने लग रहा हूँ, मुझे पानी पीना है, गेट खोल दे, पर ये सुनता कहाँ है। कोई बात नहीं, पानी तो मैं तुम्हें आराम से बिठा के पिलाऊंगी, मैं खुद ही ढूंढ लेती हूँ। ईशु मेरी बात सुन, कोई भी नहीं है तू। ईशु मेरी बात तो सुन। ईशु मेरी 1 सेकेंड, आ जाओ इधर। मैंने कहा इधर आ जाओ। कौन है ये? ये मेरी ऑफिस की दोस्त है। ऑफिस की दोस्त है? ऑफिस की दोस्त कब से बेडरूम तक आने लग गई? और मुझे एक बात बताओ, हमारी शादी को 2 साल हो गए, ये कौन सी नई दोस्त आ गई जिसके बारे में अभी तक मुझे नहीं पता? मैम साहब ये कोई दोस्त वोस्त नहीं है, ये बाबूजी की गर्लफ्रेंड है। जवाब दो। रहने दो, कोई जरूरत नहीं, मुझे सब दिख गया। पर मुझे एक बात बताओ, तुम्हें ये सब करने की जरूरत क्या थी? बीवी कम पड़ गई थी जो तुम्हें बाहर मुंह मारना पड़ा? देखिए ईशु ऐसी कोई बात नहीं है, तू मेरी बात समझ। हाँ ठीक है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और वैसे भी तू एक बात बता, तू ऑफिस चली जाती है, अकेला आदमी करेगा क्या? अगर मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी तो कौन ऑफिस जाएगा? तुम, जिसको मैं इतने सालों से कह रही हूँ कि ऑफिस जाओ, ऑफिस का काम संभालो, लेकिन नहीं। काम कैसे संभालोगे? तुम्हें तो जगह जगह मुंह मारने की आदत है, बाहर जाके तुम्हें लड़कियां जो संभालनी है ना? नहीं ईशु ऐसी कोई बात नहीं है। देख मुझे माफ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, पर तू इस बार प्लीज मुझे माफ कर दे। माफ कर दो ताकि दोबारा से तुम ये हरकत कर सको और किसी नई लड़की को दोबारा बुला सको, है ना? मेरी बात कान खोल के सुन लो, ये घर मेरा, वो ऑफिस मेरा। अगर तुम्हारी जगह ये हरकत मैंने की होती ना, तुम ऑफिस जाते और घर पे पड़ी पड़ी मैं अकेली बॉयफ्रेंड बना लेती। तब मैं तुमसे पूछती कि तुम मुझे माफ करोगे या नहीं करोगे। माफी मांगना आसान होती है, लेकिन माफ करना बहुत मुश्किल, जो कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं करूंगी। मेरी नजरों के आगे से अभी के अभी चले जाओ। रही बात डिवोर्स पेपर की, तो वो भिजवा दो। अरे ईशु मेरी, मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, क्योंकि तुम्हारी एक एक बोली हुई बात सब झूठी होगी, क्योंकि तुम हो झूठे। अब निकलो इसके साथ।
काका आप अपना काम कीजिए। जी मैम। मैडम जरा मुझे अपना पर्स चेक करवाइए। क्या कहा तूने कि मैं तुझे अपना पर्स दिखाऊं? तुम मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रहे हो? मैडम आपको मुझ पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, मैं बस अपना काम ही कर रहा था, अपनी ड्यूटी कर रहा था। साहब ने मुझसे कहा है कि जो भी उनके क्लिनिक में आए या बाहर जाए उसकी चेकिंग करना, और मैं बस वही कर रहा था और आपने मुझ पे हाथ उठा दिया। अच्छा, साफ साफ तुमने मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाया है। और मुझे लगता है ना कि तुम भूल गए हो, ये जो तुम्हारे साहब है ना, उनकी होने वाली बीवी हूं मैं। यानी कि इस हिसाब से तो मैं इस क्लिनिक की मालकिन हूँ, और मालकिन होके मैं अपने ऑफिस में चोरी तो करूंगी नहीं। जो तुमने मुझ पे ये इल्जाम लगा दिया ना चोरी का, तुम जानते नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। तुम्हें 1 मिनट में ना नौकरी से निकाल सकती हूँ, समझ में आई? तो अपनी औकात में रह के बात करो मुझसे। मैडम आप मुझ पे गलत इल्जाम लगा रही हैं, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। अगर आपने चोरी नहीं की तो अपना पर्स दिखाइए ना। अगर आप मुझे अपना पर्स नहीं दिखा रही हैं इसका मतलब जरूर आपने कुछ ना कुछ चुराया है सर के ऑफिस में से। तुझे लगता है कि मैं तेरे जैसे 2 कौड़ी के गार्ड को अपना पर्स छूने भी दूंगी? बिल्कुल भी नहीं। और रही बात ना चोरी की, तो तुम्हारा बहुत ज्यादा हो गया है। अभी तुम्हारे सर को फोन करती हूँ, रुको तो। अच्छा कोई बात नहीं, आप फोन क्यों कर रही हैं सर को? आप सर के ऑफिस में ही चलिए ना, वहीं बात करते हैं। ये तो और भी अच्छी बात है, आओ अंदर। कृष्ण, ये तुमने कैसा स्टाफ रखा हुआ है? तुम्हें पता है इसने बाहर मुझ पे चोरी का इल्जाम लगाया। नहीं सर, मैडम बिल्कुल झूठ कह रही हैं, मैं इन पे चोरी का कोई भी इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। आपने मुझसे कहा है ना कि जो भी ऑफिस के अंदर आए या बाहर जाए उसकी हमेशा चेकिंग करनी है, तो बस मैडम आपके ऑफिस से बाहर गई थी, मैं इनकी चेकिंग कर रहा था, इतने में ये रेड लाइट बच गई और इसमें से बीप की आवाज आने लगी। सर ये तभी होता है जब किसी के पास कोई मेटल की चीज हो। अब मुझे लगता है इन्होंने अपने पर्स में कुछ छुपा रखा है। आप इनसे पूछिए सर, इन्होंने जरूर चोरी की आपके ऑफिस में। देख रहे हो तुम, तुम्हारे सामने ये मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रहा है। मैं मानती हूँ तुम्हारे सर ने तुम्हें कह रखा है तो आने जाने वाले लोगों की चेकिंग करो, लेकिन अदर पर्संस की करो ना। मेरी कैसे करी तुमने चेकिंग? तुम जानते नहीं हो मैं इनकी होने वाली बीवी हूँ। तुम मेरी चेकिंग करो और मुझ पे ही चोरी का इल्जाम लगा रहे हो। ईशू कोई बात नहीं, तुम इतना गुस्सा मत करो। हो सकता है उसे कोई गलतफहमी हो गई हो, मैं उसे समझा देता हूँ। निखिल, आज के बाद जब भी ईशू मेरे ऑफिस में आए तो कभी भी इसकी चेकिंग, ठीक है? ठीक है सर, अगर आप कहते हैं कि आज के बाद मैं मैडम की चेकिंग ना करूं तो सर मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। पर मैं ये काम काफ़ी टाइम से कर रहा हूं सर, और जब भी ये बीप करता है तो इसका मतलब होता है कि उस इंसान ने कुछ ना कुछ रखा हुआ है अपने पास। देखिए सर, मैं इन पर चोरी का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, बस मैं इतना कह रहा हूँ कि आप एक बार अपने ऑफिस का सीसीटीवी चेक कर लीजिए। सीसीटीवी? सीसीटीवी क्यों चेक करना है? तुम्हें समझ में नहीं आता? उन्होंने कहा ना कि आज के बाद तुम मेरी चेकिंग नहीं करोगे, तो तुम ये कह रहे हो कि सीसीटीवी चेक कर रहे ना। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना अपनी नौकरी से हाथ धो बैठोगे। ईशू काम डाउन। अरे जब वो कह रहा है तो एक बार चेक कर लेते हैं, हो सकता है उसे कोई गलतफहमी हुई हो। मैं एक बार कैमरे चेक कर लेता हूँ, उसका भी वहम दूर हो जाएगा। पर कैमरा चेक करने की जरूरत क्या है? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? ईशू मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि एक बार चेक कर लेते हैं, उसका भी वहम दूर हो जाएगा। क्या है इशू? तुमने चोरी करी है? देखो कृष्ण, मुझसे ना गलती हो गई। मुझे थोड़े से पैसे देख के और गोल्ड देख के लालच आ गया था। प्लीज तुम मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं मानती हूँ मैंने गलती की है। ईशू तुम्हें माफ कर दूं? अरे तुमने चोरी करी है, तुम मुझे एक बात बताओ, मेरे पास जो कुछ है वो सब तुम्हारा ही तो है ना? मैं तुमसे शादी करने वाला था, किस चीज की कमी थी तुम्हारे पास? अगर तुम्हें कुछ चाहिए होता तो तुम मुझसे मांग लेती, पर चोरी करने की क्या जरूरत थी? अगर मेरी तुमसे शादी हो जाती तो मेरी तो जिंदगी खराब हो जाती ना। मुझे लगता था तुम मुझसे प्यार करती हो, पर तुम मुझसे नहीं मेरे पैसे से प्यार करती हो। और ईशू तुम मुझे एक बात बताओ, क्या इस गलती के लिए मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ? अरे तुमने कोई गलती करी होती या अनजाने में तुमसे कुछ हुआ होता ना तो मैं तुम्हें माफ कर देता, पर तुमने जानबूझकर यहाँ से चोरी करी है और चोरी की कोई माफी नहीं होती। एक काम करो, जो भी सामान तुमने चुराया ना इसे वापस रखो और जाओ यहाँ से। देखो इतनी जल्दी कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, हमारी शादी होने वाली है। मैं मानती हूँ ना मुझसे गलती हुई है, एक मौका दे दो, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी।
जो भी तुमने चुराया है ना, सब कुछ टेबल पे रखो। चलो। पैसे भी रखो और अब जाओ यहां से। निखिल, तुमने अपना काम बहुत ईमानदारी से किया है और मैं तुमसे यही उम्मीद करूंगा कि तुम आगे भी ऐसे ही ईमानदारी से काम करो। जी सर। अब तुम जाओ और अपना काम करो।